कुछ समय पहले तक शहर के अंदर मैरिज हॉल में शादियां होने की परंपरा चली, परंतु वह दौर अब समाप्ति की ओर है। अब शहर से दूर महंगे रिजॉर्ट में शादियां होने लगी हैं। शादी के 2 दिन पूर्व से ही रिजॉर्ट बुक करा लिए जाते हैं और शादी वाला परिवार वहां शिफ्ट हो जाता है। आगंतुक और मेहमान सीधे वहीं आते हैं और वहीं से विदा हो जाते हैं। जिसके पास 4 पहिया वाहन है वही आ पाएगा, 2 पहिया वाहन वाले नहीं आ पाएंगे। बुलाने वाला भी यही स्टेटस चाहता है और वह निमंत्रण भी उसी श्रेणी के अनुसार देता है। 2-3 तरह ही श्रेणियां आजकल रखी जाने लगी। किसको सिर्फ लेडीज संगीत में बुलाना है, किसको सिर्फ रिसेप्शन में बुलवाना है, किसको कॉकटेल पार्टी में बुलाना है और किस वीआईपी परिवार को इन सभी कार्यक्रमों में बुलाना है। इस निमंत्रण में अपनापन की भावना खत्म हो चुकी है। सिर्फ मतलब के व्यक्तियों को या परिवारों को ही आमंत्रित किया जाता है। महिला संगीत में पूरे परिवार को नाच गाना सिखाने के लिए महंगे कोरियोग्राफर 10-15 दिन ट्रेनिंग देते हैं। मेहंदी लगाने के लिए आर्टिस्ट बुलाए जाने लगे हैं। मेहंदी में सभी को हरी ड्रेस पहनना अनिवार्य है। जो नहीं पहनता है उसे हीन भावना से देखा जाता है, लोअर कैटेगरी का माना जाता है। फिर आती है हल्दी की रस्म। इनमें भी सभी को पीला कुर्ता पजामा पहनना अति आवश्यक है। इसमें भी वही समस्या है, जो नहीं पहनता उसकी इज्जत कम होती है। इसके बाद वर निकासी होती है। इसमें अक्सर देखा जाता है कि पंडित को दक्षिणा देने में 1 घंटा डिस्कशन करते हैं। वो लोग बारात प्रोसेशन में 5 से 10 हज़ार नाच गाने पर यूं ही उड़ा देते हैं। इसके बाद रिसेप्शन स्टार्ट होता है। स्टेज पर वरमाला होती है। पहले लड़की और लड़के वाले मिलकर हंसी मजाक करके वरमाला करवाते थे। आजकल स्टेज पर धुएं की धुनी छोड़ देते हैं। दूल्हा दुल्हन को अकेले छोड़ दिया जाता है, बाकी सबको दूर भगा दिया जाता है और फिल्मी स्टाइल में स्लो मोशन में एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। साथ ही नकली आतिशबाजी भी होती है। स्टेज के पास स्क्रीन लगा रहता है, उसमें प्री वेडिंग शूट की वीडियो चलती रहती है। उसमें यह बताया जाता है कि शादी से पहले ही लड़की लड़के से मिल चुकी है और कितने अंग प्रदर्शन वाले कपड़े पहनकर कहीं चट्टान पर तो कहीं बगीचे पर तो कहीं कुएं पर तो कहीं बावड़ी में, कहीं शमशान में तो कहीं नकली फूलों के बीच अपने परिवार की इज्जत को नीलाम करके आ गई है। प्रत्येक परिवार अलग अलग कमरे में ठहरेगा, जिसके कारण दूर दराज से आए बरसों बाद रिश्तेदारों से मिलने की उत्सुकता कहीं खत्म सी हो गई है, क्योंकि सब अमीर हो गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं। मेल मिलाप और आपसी स्नेह खत्म हो चुका है। रस्म अदायगी पर मोबाइलों से बुलाए जाने पर कमरों से बाहर निकलते हैं। सब अपने को एक दूसरे से रईस समझते हैं और यही अमीरियत का दम्भ उनके व्यवहार में भी झलकता है। कहने को तो रिश्तेदार की शादी में आए हुए होते हैं, परंतु अहंकार उनको यहाँ भी नहीं छोड़ता। वे अपना अधिकांश समय करीबियों से मिलने के बजाय अपने कमरों में ही गुजार देते हैं। हमारी संस्कृति को दूषित करने का बीड़ा ऐसे ही अति संपन्न वर्ग ने अपने कंधों पर उठाया है। मेरा अपने मध्यम वर्गीय समाज बंधुओं से अनुरोध है, आपका पैसा है, आपने कमाया है, आपके घर खुशी का अवसर है, खुशियाँ मनाएं, पर किसी दूसरे की देखा देखी न करें। कर्ज लेकर और अपने परिवार के मान सम्मान को खत्म मत करिएगा। जिनकी आप में क्षमता है उसी के अनुसार खर्चा करिएगा। 4-5 घंटे के रिसेप्शन में लोगों की जीवन भर की पूंजी लग जाती है। दिखावे की सामाजिक बीमारी को अभिजात्य वर्ग तक ही सीमित रहने दीजिए। अपना दाम्पत्य जीवन सर उठा के स्वाभिमान के साथ शुरू करिए। खुद को, अपने परिवार और अपने समाज के लिए सार्थक बनाइए। धन्यवाद।